Have you ever wondered why the sound of TV suddenly increase whenever an advertisement comes during a TV serial or movie? And why are some advertisement are desired? कभी सोचा है क्यों टीवी सीरियल के दौरान जब भी ऐड आते हैं तो उन बीच में उनका साउंड सीरियल के कंपैरिजन में हाई होता है? क्यों कुछ टीवी एड्स जो आते हैं, कुछ प्रोडक्ट के ऐड होते हैं जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस टाइप के जो भी डिसएडवांटेज वाले जो ऐड होते हैं उनकी स्पीड एकदम ज़्यादा क्यों होती है, स्पीड क्यों हाई होती है, वॉल्यूम क्यों हाई होता है? सो लेट मी टेल यू, ये सभी एडवर्टीज़मेंट, ये जितने भी प्रोडक्ट सेलिंग के एडवर्टीज़मेंट होते हैं या टीवी सीरियल के एडवर्टीज़मेंट होते हैं, ये सारे बनाए ही इस तरीके से जाते हैं, इनके पीछे साइकोलॉजी वर्क करती है। कस्टमर के अटेंशन के लिए ये सारे ऐड इस तरीके से बनाए जाते हैं कि आपका अटेंशन ना चाहते हुए भी उनके ऐड पर जाए। कि क्यों एडवर्टीज़मेंट हाई वॉल्यूम होते हैं, क्यों स्पीड ज़्यादा होती है आपको प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। इन शॉर्ट आपके अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, आज की वीडियो इसी के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं दीपाली नागवंशी, वेलकम टू साइकोसेंस। टुडे विल वी लर्न अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन। So there are two factors of those affecting attention. Number one, objective factors. Number two, subjective factors. Objective factors. These factors are also known as external factors and are related to the characteristic or features of stimuli. So if I explain it in Hindi, objective factors हमारे stimuli और object of attention से related होता है। हमारा स्टिमुलाई और ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन उस चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक और फीचर पर डिपेंड करेगा कि हम अटेंशन देंगे उस स्टिमुलाई को या फिर नहीं। यानी कि हमारे आगे दो ऑब्जेक्ट हैं और दो स्टिमुलाई हैं। अब हम उन दो ऑब्जेक्ट और दो स्टिमुलाई में से किसको अटेंशन देंगे, ये उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों ऑब्जेक्ट और दोनों स्टिमुलाई की क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या फीचर्स हैं। तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। मतलब इस ऑब्जेक्ट से ही आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का मतलब यही है कि जो भी पर्टिकुलर पर्सन है उसका अटेंशन डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पर। मान लीजिए आपने बच्चे के सामने दो टॉय रखे हैं। ओके, फर्स्ट टॉय ऐसा है जो थोड़ा कलर में डल है और उसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है। लाइक मान लीजिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूँ तो अगर आप किसी बच्चे के सामने टू टाइप की नोटबुक रख रहे हैं, एक नोटबुक ऐसी है जो बिल्कुल ही प्लेन है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ब्लैक एंड वाइट है, और एक नोटबुक ऐसी है जो बहुत कलरफुल है, उसमें कार्टून्स भी हैं और जो जैसे बच्चों को जैसी चीज़ें पसंद आती हैं, कार्टून्स है, कलरफुल चीज़ें यूज़ की गई हैं उस बुक के लिए। तो बच्चे का अटेंशन किस ऑब्जेक्ट पर जाएगा, ब्लैक एंड वाइट बुक पर जाएगा या कलरफुल पर? ऑब्वियसली कलरफुल ऑब्जेक्ट पर जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स कुछ इसी तरह के होते हैं। इसमें डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा अटेंशन ऑब्जेक्ट पर जाता है। सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स आर डेंसिटी, साइज, मूवमेंट, रिपीटेशन, ड्यूरेशन एंड कलर। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। इंटेंसिटी, the more the strong and intense the stimuli, more likely it is to catch our attention. For example, loud sound and strong smell. हमारा ऑब्जेक्ट इन हिंदी, हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन कितना इंटेंस है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा स्टिमुलाई या ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन है, इस बात पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लीजिए एक लाउड साउंड है और एक सॉफ्ट साउंड है, तो आपका अटेंशन किस पर जाएगा? ऑब्वियसली लाउड साउंड पर जाएगा। एक तरफ स्ट्रॉन्ग स्मेल है, एक तरफ लाइट स्मेल है, तो स्ट्रॉन्ग स्मेल की साइड अटेंशन ज़्यादा जाएगा। तो जितना ज़्यादा हमारा स्टिमुलाई लाउड और स्ट्रॉन्ग और इंटेंस होगा, उतना ज़्यादा हमारा अटेंशन को कैच करेगा। एग्जाम्पल, टीवी एड्स। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि टीवी एड्स इतने लाउड साउंड में क्यों होते हैं। आप किसी भी सीरियल को स्मूथली देख रहे होते हैं तो आप सीरियल में खोए हुए रहते हैं, एंड जब भी ब्रेक आता है तो हम सोचते ही हैं टीवी सीरियल के दौरान कि चलो ब्रेक आएगा तो हम जाके पानी पिएंगे या फलाना जो भी काम है हम करके आएंगे। बट इन द केस क्या होता है, जब सीरियल में ब्रेक आता है तो उसका साउंड इतना लाउड होता है ना कि हमारा ऑटोमेटिक ध्यान जाता है और हम रुक के उसे देखते हैं ऐड को। तो दैट इज़ द फैक्टर। अगर आपका स्टिमुलाई का साउंड लाउड है और स्ट्रॉन्ग स्मेल है तो अटेंशन ज़्यादा। इट्स ऑल अबाउट इंटेंसिटी, आपके स्टिमुलाई की इंटेंसिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। टू फैक्टर ऑफ अटेंशन इज साइज। अ लार्ज ऑब्जेक्ट इन अवर एनवायरनमेंट इज़ लाइकली टू अट्रैक्ट अवर अटेंशन दैन द स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट। बड़े साइज़ की ऑब्जेक्ट पर अटेंशन जल्दी जाता है छोटे साइज़ के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। एग्ज़ाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपके सामने एक छोटा एप्पल रखा हुआ है एंड एक बड़ा सा वाटरमेलन रखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या दिखेगा? ऑब्वियसली वाटरमेलन दिखेगा। थ्री फैक्टर ऑफ अटेंशन इज़ ड्यूरेशन। शुरुआत में जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी डिसएडवांटेज वाले ऐड होते हैं उनको एकदम फास्ट स्पीड में बताते हैं, जैसे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, एकदम इतनी जल्दी की स्पीड में बोलते हैं कि आप कैच नहीं कर पाते हैं उसको।
और अगर आपका अटेंशन कैच करना हो तो वो क्या करेंगे, ड्यूरेशन एकदम नॉर्मल कर देंगे कि हाँ आप आराम से सुन पाएँ। द लॉन्गर द टाइम स्टिमुलाई इज़ प्रेजेंटेड इन द एनवायरनमेंट द मोर इज़ द अटेंशन गिवन टू इट। जितना लंबे समय तक स्टिमुलाई हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है उतने लंबे समय तक हम उसे अटेंशन देते हैं। ओके, और एग्जाम्पल तो मैंने आपको बताया। फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन इज मूवमेंट। अ मूविंग ऑब्जेक्ट कैच अवर अटेंशन क्विकली देन द इमूवेबल वन। मान लीजिए जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, उस पर हमारा अटेंशन जल्दी जाएगा कंपैरिजन में जिस ऑब्जेक्ट में मूव नहीं कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी बच्चे के सामने हम 2 टॉय रखते हैं, इसमें एक तो टॉय है जो मूवमेंट नहीं करता है, वो सिंपली हमें उसको पकड़ के खेलना पड़ता है या सामने रखा रहता है। एंड दूसरा टॉय ऐसा है जो मूवमेंट कर रहा है, तो बच्चे का ध्यान ऑब्वियसली मूवमेंट करने वाले टॉय पर ही जाएगा। जैसे कि आप एक डॉल रख दीजिए और एक रिमोट वाली कार रख दीजिए, बच्चा रिमोट वाली कार के पीछे ही भागेगा। तो हमारा अटेंशन जाता है मूवमेंट वाले थिंग्स के पीछे, फास्ट जाता है। धीरे तो फिर हर चीज़ पर ही जाता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे फास्ट अटेंशन लाया जाए, हम ना चाहते हुए हमारा अटेंशन कैसे जाता है, अचानक जो हमारा अटेंशन जाता है। हम जो अटेंशन देते हैं वो तो हम अपनी इच्छा से देते हैं, बट हमारा अपने आप जो अटेंशन जाता है, क्योंकि ये टॉपिक ही है फैक्टर अफेक्टिंग, आपके अटेंशन को अफेक्ट कौन कौन से फैक्टर कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके अटेंशन को ले जाती हैं अपनी ओर, अट्रैक्ट कर। नेक्स्ट फैक्टर इज़ रिपीटेशन। रिपीटेशन से आप समझ ही गए होंगे इसके तो नाम से ही। इफ़ द स्टिमुलस इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट इज़ लाइकली टू ड्रॉ आवर अटेंशन। अब मान लीजिए आप शांति से अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, आपने एक साउंड सुना, ठीक है, साउंड सुना, ओके, इग्नोर कर दिया। आपने दोबारा वही साउंड सुना, आपने फिर इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर वही साउंड बार बार आएगा तो आप उठोगे और जाओगे, देख के आऊँ आखिर ये चीज़ है क्या, राइट? करते हैं हम ऐसा अपने नॉर्मल लाइफ में, और ये तो बहुत बार होता है। अच्छा, जिनके घर रोड्स पर होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ होता रहता है रोड्स पर, कभी सॉन्ग्स बजने लगते हैं या कभी यात्रा वगैरह निकलती हैं, बारातें आती हैं, पटाखे वगैरह, तो साउंड बहुत जल्दी मेन रोड पर जिनके घर होते हैं उनके जाता है घरों में। सो फटाफट से अगर वो अपना काम कर रहे होते हैं तो काम रोक कर पहले देखने जाते हैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि वो हमारे अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा रिपीटेशन का एक और बढ़िया एग्जांपल है, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐड जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार क्यों होते हैं? क्योंकि और जब वो रिपीट होते हैं ना, एक बार हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन जब बार बार आता है तो हम देखते हैं कि आखिर ये किस बारे में ऐड है। तो रिपीटेशन से हमारा अटेंशन अट्रैक्ट होता है, वो कैच करता है हमारे। नाउ द लास्ट फैक्टर इज़ कलर दैट अफेक्ट आवर अटेंशन। सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि कलर के पीछे, कलर साइकोलॉजी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल इसके बारे में जानिए, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। ओके, सो कलर कैसे हमारे अटेंशन को अफेक्ट करता है? ब्राइट कलर अट्रैक्ट मोर अटेंशन देन द डल वंस। अब ये कलर वाला जो फैक्टर है, ये तो नॉर्मली जो साइकोलॉजी से रिलेटेड करते हैं वो भी, और जो नहीं रिलेटेड करते वो भी। कलर के बारे में सभी जानते हैं, क्योंकि हम अपना ड्रेसिंग सेंस अगर बनाते हैं, अपना कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हम खाने की कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो हम उस पर कलर का बहुत ध्यान रखते हैं कि ये दिखने में सुंदर होना चाहिए, है ना। तो जितने ज़्यादा ब्राइट कलर आप यूज़ कर रहे हैं, तो ब्राइट कलर हमारा अटेंशन ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कैच करते हैं, और डल कलर कम करते हैं। अगर आप 2 कलर सामने रख रहे हैं तो आपको ब्राइट कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। और इसका एग्जांपल भी टीवी एड्स पे बहुत अच्छा है, या किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट पर ले लीजिए। आपने टीवी एड्स पर देखें तो आपने जो भी एड्स देखे होंगे वो हमेशा ब्राइट कलर का यूज़ करते हैं। पिंक हो गया, और ऐसा रेड कलर है, बहुत जल्दी से ध्यान जाता है उस पर, है ना। तो वो कलर को ध्यान रखते हुए बनाते हैं। आपने रोड पर बोर्ड देखे होंगे, जो एडवर्टीजमेंट बोर्ड होते हैं, फ्लैग्स होते हैं, बैनर होते हैं, उनके कलर पर कभी ध्यान दीजिए, वो कॉम्बिनेशन कैसा होता है, ब्राइट कलर का होता है, एकदम तड़क भड़क से जो कलर है, जल्दी से हमारा ध्यान उस पर जाता है। इसके कंपैरिजन में अगर डल कलर का होगा तो हमारा ध्यान इतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं होगा। ओके, so these are the objective factors of attention. Now we will talk about subjective factors of attention. After that we will talk about type of attention. Subjective factors. These factors are also known as internal factor and are related to the individual. Subject means ये जो subjective factors हैं individual से related होते हैं। इन हिंदी सब्जेक्टिव फैक्टर्स हमारे इंडिविजुअल से रिलेटेड होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो अटेंशन देगा या नहीं।
अभी ऑब्जेक्टिव फैक्टर में क्या था कि ऑब्जेक्ट हमारा अटेंशन कैच कर रहा था। अब बात इंडिविजुअल पर है, ये हमारे ऊपर है कि हम अटेंशन देते हैं कि नहीं। ओके, अगर हम कंपैरिजन करें इन दोनों फैक्टर्स का, तो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स में जो अटेंशन है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, और सब्जेक्टिव फैक्टर्स में जो अटेंशन है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स आर इंटरेस्ट, डिज़ायर, नीड एंड ड्राइव, टेम्परामेंट, इमोशन, एम एंड एजुकेशन. So these are also six. Let me explain it. Interest. We attend to only those things which interest us. हम जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अटेंड करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका स्पोर्ट में क्रिकेट में इंटरेस्ट है बट हॉकी में नहीं है, तो आप क्या हॉकी को ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। आपको हॉकी के बारे में ऊपर से नॉलेज होगी बट आपको डीपली नॉलेज उसके बारे में नहीं लेना चाहेंगे। आप उस पर अटेंशन नहीं देंगे, उस पर अपना टाइम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आपको आपका इंटरेस्ट तो क्रिकेट में है। अगर हम म्यूज़िक की बात करें तो किसी को 90s के सॉन्ग्स पसंद होते हैं, किसी को न्यू वर्जन पसंद होते हैं। तो जिसमें इंटरेस्ट होता है वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार ही अटेंशन देता है। एजुकेशन के पीछे इतने दिमाग लगाए जाते हैं कि हम कैसे बच्चों को पढ़ाएं कि उनको मज़ा भी आ जाए, इंटरेस्ट भी आ जाए और वो पढ़ भी लें, खेलते खेलते पढ़ लें। इस पर भी कई स्कूल्स में कई जगह पर काम। सेकेंड फैक्टर इज़ डिज़ायर, नीड एंड ड्राइव. The basic need of the individual are important in drawing his attention towards a particular object. Okay, जैसे कि मान लीजिए भूख एक ड्राइव है ना। तो अगर हमें भूख लगी है तो हमारा अटेंशन ऑलरेडी फूड पर जाएगा। सो हमारी ड्राइव, हमारी नीड एंड डिज़ायर पर डिपेंड करता है अटेंशन। मान लीजिए आपका मन पानी पूरी खाने का हो रहा है बट आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, लेकिन आपको मन तो है। तो आपको जितना आप देखिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पूरी के ही ठेले दिखेंगे। और ये होता है, हमको जिस चीज़ का मन होता है और मना कर दिया जाए ना खासकर उस चीज़ के लिए, तो हमको रास्ते में सबसे ज़्यादा वही चीज़ दिखेगी। क्या आपके साथ भी होता है ऐसा? अगर होता है तो कमेंट में। नंबर फैक्टर इज़ टेम्परामेंट. एन इंडिविजुअल सिलेक्टेड अ स्टिमुलाई टू फोकस हिज अटेंशन अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ हिज इन टेम्परामेंट. अगर इन हिंदी जैसे अगर रिलीजियस टेम्परामेंट हुआ तो रिलीजियस थिंग पर अटेंशन जाएगा। हमारा कैसा टेम्परामेंट है हमारा अटेंशन उसी तरह की चीज़ों पर जाएगा। अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो आपके सामने आपका अटेंशन धार्मिक चीज़ों पर ही जाएगा. फैक्टर इज़ इमोशन. इमोशन तो सबके अंदर होते हैं, हमारे अंदर, आपके अंदर। तो इस वर्ड से ही आप समझ रहे हो कि हमारा अटेंशन इमोशन जो है वो कैसे अफेक्ट करता है. लेट मी एक्सप्लेन इट. अटेंशन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय इमोशन. ए पर्सन विथ पॉजिटिव इमोशन अटेंड टू द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड द पर्सन विथ नेगेटिव इमोशन अटेंड टू द डल एंड डार्क एस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन. जैसे अगर हम दुखी होंगे तो हमारा ध्यान नेगेटिव थिंग्स पर ही जाएगा। जिसका इमोशन जिस तरीके का होगा, अगर आप सैड होगे ना तो आपको नेगेटिव चीज़ों पर ही ध्यान जाएगा, सैड सॉन्ग पर ही ध्यान जाएगा। आप सैड सॉन्ग ही सुनोगे और अपना सारा दुख ये गंगा जमुना बहा के निकाल दोगे। एग्जैक्टली. क्या आप करते हो ऐसा? अगर करते हो तो कमेंट में बताइए, और नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर हम दुखी होते तो हमारा ध्यान नेगेटिव थिंग्स पर, सैड सॉन्ग पर, सैड सिचुएशन पर जाता है, जल्दी जाता है। और अगर हम खुश होते हैं तो हमारा ध्यान जॉयफुल सॉन्ग्स, पॉजिटिव थिंग्स एंड हैप्पी सिचुएशन पर जाएगा। हम खुश होंगे तो हमें और पुरानी खुश वाली बातें याद आएंगी कि देखो कि हाँ हम पहले ऐसा करते थे। आप और ज़्यादा जॉयफुल रहोगे और आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करोगे कि आप खुद भी हैप्पी हो जाओ और सामने वाला भी हैप्पी हो जाए। लेकिन आप जब आप दुखी होते हो तो आप दुखी बातें याद। फैक्टर इज़ एम. हमारी लाइफ में हर किसी का कुछ ना कुछ एम होता ही है, आपका भी होगा. सो इन ऑर्डर टू अचीव द अल्टीमेट एम द पर्सन गिव्स अटेंशन टू द पर्टिकुलर स्टिमुलाई. अगर आपका एम कोई कार परचेज करने का है तो आपका अटेंशन उसी तरह की कार पर जाएगा बार बार. अगर आपको ओला स्कूटर ख़रीदना है ना, आपका ध्यान बार बार ओला वालों पर ही जाएगा। आपको अलग एक्टिवा दिखेगी नहीं रोड पर, आपको ओला ही बार बार दिखेगी। आपको कार खरीदना है ना, फॉर्च्यूनर खरीदना है तो आपको फॉर्च्यूनर दिखेगी। तो जिस चीज़, अगर आपको कलेक्टर बनना है, आपको यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, जो भी आपका एम है, आपके एम से रिलेटेड ही आपका अटेंशन, आपकी एम से रिलेटेड चीज़ों पर आपका अटेंशन जाएगा. नेक्स्ट फैक्टर इज़ एजुकेशन. As one comes to know more of a subject, one gives more attention to it. In example देती हूँ. जैसे कि जो भी आपकी एजुकेशन है, आपका मोस्ट ऑफ द अटेंशन उससे रिलेटेड चीज़ों पर या उस सब्जेक्ट पर होगा, है ना. जिसकी एजुकेशन आप ज्योग्राफी में ले रहे हैं तो आपका ज्योग्राफी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें होंगी ना उस पर अटेंशन जाएगा.
अगर आप इंग्लिश टीचर हो तो इंग्लिश से जुड़ी हुई सारी चीज़ों पर जाएगा। अगर आपकी एजुकेशन मान लीजिए फाइन आर्ट में है, पेंटिंग में है, म्यूज़िक में है, डांस में, किसी भी सब्जेक्ट में आपकी एजुकेशन जिस भी फील्ड में, जिस भी सब्जेक्ट पर होती है, तो आपका जो अटेंशन है वो ज़्यादातर उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों पर जाता है। आपके सामने कोई भी चीज़ रख दो ना, आप उसमें अपना सब्जेक्ट या अपने टॉपिक के बारे में बात ढूंढ ही लेते हो, देख ही लेते हो कि नहीं इसको हम ऐसे कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फैक्टर्स। आई होप कि आपको ये फैक्टर्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि इसे और ईजी वे में समझाऊँ। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी फीडबैक देते हैं, क्वालिटी ऑफ वीडियो एंड एनीथिंग एल्स, जो भी आपको फीडबैक है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कमेंट में बता सकते। नाउ वी विल टॉक अबाउट टाइप ऑफ अटेंशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ अटेंशन। नंबर 1 सिलेक्टिव अटेंशन, नंबर 2 डिवाइडेड अटेंशन एंड नंबर 3 सस्टेन्ड अटेंशन। ओके, सो शुरुआत की फर्स्ट वीडियो में जो अटेंशन का जो मैंने आपको कॉग्निशन के बारे में जो इंट्रोडक्शन दिया था ना अटेंशन में, उसमें मैंने आपको बताया था कि अटेंशन जो है, कभी कभी तो हम अटेंशन हमारा खुद ब खुद चला जाता है, जैसे जिसमें मैंने एग्जांपल दिया था पटाखों वाला। और कभी कभी हम अटेंशन अपना चूज़ करते हैं कि हमें इसे अटेंशन देना है कि नहीं देना है ना, और हम अटेंशन को 2 चीज़ों में देते हैं। ये जो 3 टाइप्स हैं, ये इन्हीं सब के बारे में लेट मी एक्सप्लेन है। नंबर 1 सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव, इस वर्ड से ही आप समझ जाइए अटेंशन का कि सिलेक्टिव अटेंशन इट मीन्स हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें अटेंशन देना है कि नहीं, हम चूज़ करते हैं। द सिलेक्शन ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई इज नोन एज सिलेक्टिव अटेंशन। इन हिंदी हमारा जो सिलेक्टिव अटेंशन है, इसे हम कहते हैं चयनित अवधान। एक लार्ज नंबर का स्टिमुलाई में से आप एक लिमिटेड नंबर के स्टिमुलाई पर अटेंशन दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिलेक्टिव अटेंशन। जैसे कि मान लीजिए आप शॉपिंग करने गए और आपके सामने उन्होंने 10 वैरायटी की जो है साड़ी रख दी है, तो आप 10 में से कोई 2 साड़ी सिलेक्ट करोगे, है ना, उसे हम कह सकते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। सेकेंड इज डिवाइडेड वर्ड्स। द फोकस ऑन 2 इवेंट्स एट अ सेम टाइम इज नोन एज डिवाइडेड अटेंशन। जब हम किन्हीं भी 2 चीज़ों पर एक बार में ध्यान देते हैं तो उसे हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे अवधान का विभाजन। टाइप ऑफ अटेंशन इज सस्टेन्ड अटेंशन। द एबिलिटी टू मेंटेन अटेंशन ऑन ए स्टिमुलस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन और लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम इज नोन एज सस्टेन्ड अटेंशन। इट मीन्स आपकी जो अटेंशन मेंटेन करने की जो एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट पर है, कितना आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग पीरियड तक आप उसे अटेंशन दे पा रहे हैं, आपकी ये जो क्षमता है उसे ये आता है सस्टेन्ड अटेंशन के अंडर। नाउ दीज आर द टाइप ऑफ अटेंशन। इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग अटेंशन एंड टाइप ऑफ अटेंशन। लेट्स रिवाइज। Factors affecting attention. There are 2 type of factors affecting attention. Number 1 objective factors. Number 2 subjective factors. Objective factors are intensity, size, duration, movement, color and repetition. And subjective factors of attention: interest, drive, need and desire, temperament, emotion, aim and agitation. Type of attention. There are 3 type of attention: selective attention, divided attention, sustained attention. जब हम किसी भी लार्ज नंबर में से लिमिटेड स्टिमुलाई को सिलेक्ट करते हैं तो उसे सिलेक्टिव अटेंशन। एंड जब हम किन्हीं भी 2 इवेंट या 2 चीज़ों पर एक बार में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, अटेंशन फोकस करते हैं, उसे हम कहते हैं डिवाइडेड अटेंशन। एंड सस्टेन्ड अटेंशन इज एबिलिटी, ये जो हमारी क्षमता है कि हम किसी भी थिंग पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितने लंबे समय तक अपना जो फोकस है कर पा रहे हैं, अटेंशन उसे दे पा रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमारे अटेंशन का ये जो टॉपिक है आज हमारा एंड हो चुका है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इससे पहले अटेंशन के ऊपर 2 वीडियो और हैं, आप उन्हें जाकर पढ़िएगा, देन आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो जाए। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो, तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑब्वियसली नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।